हेलो एवरीवन, फ्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए JCEC झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा क्लास 9 के सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम 21-22 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसका मैं आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि JCEC रांची ने मैथमेटिक्स का 3 क्वेश्चन पेपर को रिलीज़ किया है जो सेट 1, 2 और 3 है। मैं आपको सेट 3 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बाकी सेट 1 और 2 का भी सॉल्यूशन दूंगा। क्लास 9 में हैं वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को पा करके उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डायरेक्ट आपको झारखंड का जो JCEC बोर्ड है, JCEC बोर्ड रांची ने इसको डायरेक्ट जारी किया है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके सवालों को देखते हैं। चलिए इसको मैं आपको कंप्यूटर और पेन टैब के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड ने इसको मॉडल प्रश्न पत्र द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2021-22 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 3। इसमें क्लास 9 का है, सब्जेक्ट आपका है मैथमेटिक्स, पूर्णांक जो है फुल मार्क्स 40 है और टाइम दिया है आपको 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मीन्स 1.5 घंटा का समय आपको इसमें दिया जाएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सामान्य निर्देश, उसको आपको पढ़ना है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस सेट से, आपको किस पार्ट से कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को कंसेप्ट के साथ समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका पहला प्रश्न, क्या है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। इसको लिखेंगे आप, चौथा कोण पूछ रहे हैं आपसे, तो मान लिया कि चौथा कोण, माना कि चौथा कोण जो आपको नहीं मालूम है उसको हम क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। माना कि चौथा कोण x डिग्री है। इंग्लिश में क्या होगा, लेट फोर्थ एंगल इज x डिग्री। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ आपको लिखना होगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 110 प्लस 70 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस 110 माइनस 70 माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दी, तो चौथा कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। तो चौथा कोण का मान क्या होगा, चौथा कोण का मान 90 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है, आकृति में यदि कोण BOC इक्वल टू 140 डिग्री है तो एंगल BAC का मान ज्ञात करें। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए एंगल BAC पूछ रहा है और दिया हुआ है क्या, BOC। क्वेश्चन में आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में एंगल BOC इक्वल टू 60 डिग्री और नीचे आपका फिगर में दिया हुआ है 140 डिग्री। तो ये मिसप्रिंटिंग एरर है, तो इसको हम 140 मान करके ही बनाएंगे। तो दोस्तों ये 140 है और आपसे पूछा जा रहा है आपका एंगल BAC, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन।
देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ये एंगल जो दिया हुआ है आपका 140 डिग्री, ये इसके केंद्र पर बना हुआ कोण है और ये एंगल जो है आपका परिधि पर बना हुआ कोण है, उसके वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण है। तो हम जानते हैं इसका जो एक थ्योरम है क्या है, किसी वृत्त, इसका क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के, हम जानते हैं किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ, केंद्र पर बनाया गया कोण उसके परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है, तो दोस्तों ये एक प्रमेय है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है और आप इसको पढ़े भी होंगे। तो इसमें क्या हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण उसके परिधि पर बनाए गए कोण से दुगुना होता है। मीन्स देखिए ये एक चाप है, क्या है, ये BC जो है एक आर्क है, ये एक कोई भी वृत्त का एक पार्ट है। तो ये कितना कोण बना रहा है, यहाँ से देखिए ये कोण जो बना रहा है केंद्र पर, ये कोण है BOC, इतना ही कोण बनाएगा। तो ये जो कोण होगा एंगल BOC और दूसरा कोण ये परिधि पर क्या बना रहा है, ये है देखिए एंगल BAC, ये। तो यहाँ का जो कोण का मान होगा इससे डबल होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इसलिए एंगल BOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAC। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, BOC का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 140 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAC। इसलिए एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा 140/2। इसको काट देंगे 2 से 140 70 बार में हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो मैं कोण की रचना का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें आपको पेंसिल और प्रकार की आवश्यकता होगी और उसको पेन टेप पे नहीं बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी का सेट 3 का ही एक मैं पार्ट बनाया हूँ। सेक्शन फर्स्ट पार्ट का जो मेरा वीडियो उसमें मैं दिखाया हूँ कि कोई भी कोण कैसे बना सकते हैं, चाहे आपको 30 डिग्री का कोण बनाना हो या आपको 45 डिग्री का बनाना हो या 15 डिग्री का बनाना हो या 60 डिग्री का बनाना हो। तो वहाँ से आप मेरे वीडियो से इस कोण को कैसे आप बनाते हैं पेंसिल और प्रकार के माध्यम से, तो वहाँ से आप इसके आंसर को देख लें। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 18 cm, 10 cm एंड 42 cm। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 18 cm, 10 cm एंड 42 cm। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, दो साइड्स का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है 18 cm एंड प्लस 10 cm 28 cm, जो कि 42 cm से कम है, जो कि जो थ्योरम है वो गलत साबित हो रहा है। वो थ्योरम गलत नहीं हो सकता है, इसलिए ये 42 जो डाटा दिया है ये गलत है। इसको हम 22 cm मानते हैं, इसको 22 cm मान करके हम चलते हैं, क्योंकि जारी किया गया उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। तो इसको हम 22 cm मान करके चलते हैं। तो मान लिया कि लेट ए इक्वल टू आपका 18 cm 18 है, बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 22 है।
एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें एस निकालना पड़ता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो ए हो गया आपका 18 प्लस 10 प्लस 22 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ गया, प्लस करेंगे तो 50 बाय 2 इक्वल टू 25। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, जब तीनों साइड्स दिया हो तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये होता है, इक्वल टू क्या होगा, s का वैल्यू दिया है 25 इंटू 25 माइनस 80 इंटू 25 माइनस 10 इंटू 25 माइनस 22 का अंडर रूट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 25 इंटू ये आपका 25 माइनस 18 तो होगा 7 बचेगा, 25 माइनस 10 15 इंटू 25 माइनस 22 मीन्स 3, इसका अंडर रूट होगा। तो इसमें देखिए 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 इंटू ये देखिए 15 में है 5 इंटू 3 और यहाँ पे 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट क्या बचा आपका 7 इंटू इसका 5 बचेगा, 7 इंटू 5 मीन्स 35। तो एरिया इक्वल टू हो गया आपका 5 3 हो गया आपका 15 इंटू 35 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट 6 के आसपास होगा तो इसको हम लिखेंगे 5.9 मान लेते हैं, 5.9। तो एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा 15 छक 60, 60 में से आपका 1.5 कम होगा तो हो गया 58.5 cm स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, आंकड़ों 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात करें। माध्य मीन्स क्या होता है, मीन। फाइंड द मीन ऑफ 10, 7, 13, 20 एंड 15। तो जस्ट लाइक ये एवरेज है तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। मीन या माध्य बराबर क्या होता है, माध्य इक्वल टू होता है कुल आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़े क्या क्या हैं, 10 है, 10 है, 7 है, 13 13 है, फिर आपका 20 है, फिर 15 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे। कितने आंकड़े हैं देखिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू क्या हो गया देखिए, 10 7 17 और 13 आपका हो गया 30, 30 और 20 50, 50 और 15 हो गया 65। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखिए फाइंड द मोड ऑफ डाटा, फाइंड द मोड ऑफ डाटा 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 4 3 6 एंड 9। हिंदी में मोड को बहुलक कहते हैं। क्या है, आंकड़ों 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 4 3 6 9 और 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, फिर प्रिंटिंग एरर है। यहाँ देखिए 6 9 9 है, यहाँ पे क्या है आपका देखिए 4 3 के बाद 6 है और सीधे एंड 9 कर दिया। ये 9 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 नहीं है तो किसको हम सही मानेंगे, हम ऊपर वाले को सही मानकर चलते हैं। यहाँ पे 9 है, इसमें 9 मिसिंग है दोस्तों, तो यहाँ पे एक 9 जुड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आने से क्या होता है, फिर उसका आंसर सही नहीं आता है। तो चलिए इसको हम ऊपर वाले क्वेश्चन जो हिंदी में दिया है उसको सही मानकर चलते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बहुलक का। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं और नंबर को एक साथ सजाते हैं। जैसे 4 5 बार आया है या 3 बार आया है तो उसको एक साथ लिखेंगे।
तो चलिए इसको लिखते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए संख्याओं या आंकड़ों को, यहाँ पे आंकड़ा दिया है ना, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजाकर लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, देखिए क्या है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा संख्या को लिखेंगे। देखिए छोटा संख्या क्या है आपका, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। जब आप सॉल्यूशन देंगे इसका, तो इसको आप लिख लीजिए पहले एक बार। 6 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 4, 10 के बाद आपका 4 है, फिर है 3 6 9 और फिर 9। इस तरह हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आपका छोटा 2 है। देखिए 2 कितने, एक है और नहीं है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। फिर देखिए 3 है, तो इसको हम काटते हुए जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। देखिए 3 हो गया, एक, दूसरा 3, 2 बार 3 है, 3 3। फिर लिखेंगे हम 4। 4 कितने बार है दोस्तों, देखिए एक 4 यहाँ है, दूसरा 4 आपका यहाँ है, तीसरा 4 यहाँ है, तो 2 4 3 4। फिर लिखेंगे हम 5, 1 5, 2 5 हो गया आपका और 5 नहीं है, 5 5। फिर लिखेंगे हम 6, देखिए एक 6 यहाँ है, दूसरा 6 यहाँ है, तीसरा 6 आपका यहाँ है, तो 3 बार 6 है, 1 2 3। फिर क्या है, 6 के बाद आपका 7 है, देखिए 7 1 2 और 7 नहीं है, तो 7 7। 7 के बाद फिर 8 है, नहीं है, फिर क्या है 9 है, देखिए 9 कितना है, 1 2 3 और 4, 4 बार 9 है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है 10 है, 10 है, देखिए एक 10 है और नहीं है, 10 है। तो दोस्तों इसमें फिर हम क्या देखेंगे कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या आया है, 4 है आपका 3 बार है, फिर 6 है 3 बार, 7 2 बार है, सबसे ज़्यादा देखिए आपका 9 आया है। कितना बार आया है, 9 9 आपका आया है 4 बार, 4 बार आया है। तो इसका बहुलक, इसका जो बहुलक होगा दोस्तों ये 4 हो जाएगा, तो बहुलक इसका 4 हो गया। तो यही हो गया आपको आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है। 40 गेंद में 10 बार वो चौका मारती है, चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो चौका कितना मारती है, कुल गेंदों की संख्या कितना है, कुल खेली गई गेंदों की संख्या 40 है। कुल चौकों की संख्या कितना है, 10 है, 10 चौका मारी है। तो प्रायिकता क्या होगा, चौका मारे जाने की प्रायिकता पहले निकालते हैं। चौका मारे जाने की प्रायिकता, मारे जाने की
प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। चौका मारे जाने की प्रायिकता, इसको हम P मान लेते हैं। तो ये होगा कुल चौकों की संख्या बाय कुल खेली गई गेंदों की संख्या। तो चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या है? कुल गेंदों की संख्या, कुल चौकों की संख्या आपका 10 है बटे कुल गेंदों की संख्या 40। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1/4 आया आपका चौका मारे जाने की प्रायिकता। चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये होता है आपका चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता। चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता, ये होता है आपका 1 - PE होगा, इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा मेथड क्या है? यहाँ डायरेक्ट आप मान लीजिए चौका 40 गेंद में 10 बार चौका मारती है, तो चौका नहीं कितने बार मारती है? 30 बार। तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता 30/40 इक्वल टू 3/4। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस तरह के वीडियो और भी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा इसका सेकेंड पार्ट जो है सेक्शन बी का आपको सॉल्यूशन दूंगा, फिर मैं सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन दूंगा और बाकी सेट का भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मल्टी नॉलेज मिलेगा, मल्टी क्लासेस यहाँ पे मिलेगा और वो भी फ्री क्लासेस। तो दोस्तों आप हमारे चैनल फ्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।